ओम अर्पण्यदोषो मगधस्वभावगमृच्छामि तं धर्मसुमूढचेतः श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। पिछले दिन हम तीसरा अध्याय में कर्मयुग में 20 श्लोक तक विचिंतन किया था। आगे 21वें श्लोक से लेकर हम आज विचार करेंगे। भगवान ने पिछले दिन बताया था, 20वें श्लोक में बताया था, कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया लोक संकर्षमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हति। जनक महाराज, जनक आदि राजर्षि महात्मा लोग कैसे भी कर्म योग करके अपन खुद परम पद प्राप्ति के लिए योग्यता हासिल किया था। इसलिए तुम भी लोग नन्मा को या लोग उपकारार्थ देखे अपना कर्तव्य कर्म को उसी तरह संपूर्ण करना चाहिए करके भगवान ने बताया। आगे भगवान बताते हैं, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तद्देवदारो जनाः सयल प्रमाणं कुरुते लोकस्तेतु अनुवर्तते। जो भी श्रेष्ठ पुरुष लोग या महात्मा लोग हमें ऐसे रोल मॉडल बन करके हमें आचरण अनुशासन, भगवान का अनुशासन के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म को संपूर्ण करके परम पद प्राप्ति हासिल किया है, उसी को प्रमाण मान करके हम आगे भी उसको परिपालन करना है। हम कर्म का अनुष्ठान का बारे में संकेत होने से भी हमें किसका आचरण को रोल मॉडल बनाने के लिए भगवान ने बताया। तत्वदर्शी बोलने से जो भगवान का अनुशासन में जो कुछ व्यवस्थित है, प्रकृति का नियम का अनुसार, विधि के अनुसार जो कुछ भी काम करने का तरीका भगवान ने जो कुछ बताया, उसी तरह जनक जैसे महात्मा लोग, राजर्षि लोग जो भारतवर्ष में ठीक तरह से काम कर्तव्य कर्म को पूर्ति करके परम पद प्राप्ति हासिल किया था, उसी को प्रमाण मान करके उसी का शासन का अनुसार रोल मॉडल बना करके हम भी अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करके हम अपना परम पद प्राप्ति कर सकता है। इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुष लोग, महात्मा लोग जो कुछ भी प्रमाण का तौर पर भगवान ने जो हमें बताया गया कर्मयोग का अनुशासन का व्यवस्थित क्या है, वो शासन का अनुसार काम करके दिखाया है, उसी को प्रमाण बार करके हम भी करना चाहिए। जैसे कि हम लोग भी जो कुछ भी करते हैं, हमारा बच्चे लोगों को भी हम रोल मॉडल होना चाहिए। हमारा अगला जनरेशन के लिए हम लोग भगवान का अनुशासन को पालन करके रोल मॉडल बन करके वो आगे का जनता के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए या मात्र का स्वरूप खुद हासिल करने के लिए भगवान बताए। कोई भी देश में होने दो, कोई भी काल स्वरूप होने दो, हर एक काल में सभी काल के अनुसार, मतलब शुरू से लेकर सृष्टि से लेकर अभी कल्पांत का अंत तक इसी तरह श्रेष्ठ पुरुष लोगों को मात्र पुरुष मान करके साधारण जनता भी उसी के साथ में उसी के अनुसार काम करने का तरीका स्वीकार करना चाहिए, उसी को प्रमाण माना जाना चाहिए। इसलिए हम लोग भी जो कुछ भी करके बच्चों से करवा के हम मातृका देना है। हमने अगर ऐसे कर्म योग का अनुष्ठान नहीं करता है, ये गीता सब कुछ अगले जनरेशन को पढ़ा करके तुम ऐसे करो करके बोलने से कोई प्रमाण नहीं बनेगा। हम करके दिखाना है। अगर हमने नहीं किया तो हम किसको बताने के लिए भी तुम ऐसे करो करके बताने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए भी हमें अर्हता नहीं हुआ। भगवान ने जो कुछ भी काम बताया है उसी हिसाब से
भगवान का अनुशासन के अनुसार ही हम कर्तव्य कर्म को करके हम मातृका दिखाना है। हमारे लिए कौन मातृका होगा? जनक जैसे राजर्षि लोग, श्रेष्ठ लोग है हमारे पीछे जो भगवान का प्राप्ति किया हुआ है। भारतवर्ष में अनेक श्रेष्ठ पुरुष है, महात्मा लोग है, ऋषि लोग है, वही तो बताया हुआ है। उसी को रोल मॉडल बना करके, हम उसी को प्रमाण मान करके, हम अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करके हमारा आने वाला जनरेशन को हम मातृका स्वरूप होना चाहिए। हमने कुछ भी नहीं करता है और ये सब कुछ बाहर का किताबों से पढ़ करके तुम ऐसा करो ऐसे करो करने से वो अधर्म होगा। इसलिए हम योग साधना जो कुछ भी करता है हम करके उसका अनुभव लेकर के, तत्वदर्शी बन करके, उसमें श्रेष्ठता का अनुभव करके कैसे प्रयोग करना करके तभी तो ठीक तरह से समझेगा। नहीं तो अनुकरण भाव से हम इसको किसी को ऐसे बताने तुम ऐसा करो ऐसे करो करके बताने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने योग साधना के साथ में जो कुछ भी करके हासिल किया हुआ का नॉलेज, जो ज्ञान है, मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा केवल किताबों में देख करके ऐसे के वैसे बताने का मेरा मार्ग नहीं है। इसलिए हम खुद ही प्रमाण बनना है। हम करके भगवान ने जो कुछ बताया ये सही है गलत है, कभी भी लिखने तो कौन लिखने तो किसने लिखा कैसे लिखा ये सब कुछ हम सोचने का बात नहीं है। हमारे पास प्रमाण बोल करके हमारे सामने एक गीता का किताब तो है ना। कई आदमी ऐसे ही डिस्कस करते हैं बिना मतलब का, तर्क वितर्क में जाता है। महाभारत का कथा हुआ नहीं हुआ, व्यासदेव जिंदा था जिंदा नहीं था, ऐसे श्रेणी हम ढूंढते रहेगा तो उसका प्रूफ ढूंढते रहने से क्या जरूरत है। हमारे पास प्रूफ का तौर पर अभी गीता का किताब हमारा सामने है कि नहीं, इसी को प्रमाण मानो। उसी के अनुसार जो कुछ बताएगा उसका अनुसार स्वरूप कुछ न कुछ तो हमारा जिंदगी में हम उसको प्रायोगिक तल में लाने का कोशिश करो, तभी तो यह प्रमाण सही माना जाएगा। ये पिछले बातों को हम भी कुछ दिन के बाद इस दुनिया से मृत्यु हो गया, शरीर छोड़कर चले जाने के बाद 3-4 जनरेशन तक हमारे बारे में याद होगा। ये ग्रैंडफादर दरबा ऐसे एक आदमी हमारा कांधन में दा करके कोई ना कोई पता रहेगा। अगर 5-6 जनरेशन गैप हो गया तो ऐसे एक आदमी जिंदा का है कि नहीं, क्या प्रमाण है कि अगले जनरेशन पूछ सकता है, उसका प्रूफ ही है। क्योंकि इस दुनिया में शाश्वत रूप से कोई भी कुछ भी नहीं है, भगवान का अलावा कुछ भी सनातन बोल करके, भगवान का अनुशासन के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए शंकराचार्य महात्मा ने बताया था जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। इसलिए इनडिस्ट्रक्टेबल अक्षर स्वरूप में भगवान का शक्ति प्रमाण रूप से लेकर के भगवान ने जो कुछ भी इसमें कर्म योग में बताया उसी को हम, ऐसे कई लोग भगवान का अनुशासन को पालन करके परम पद प्राप्ति किया हुआ है। हम पुराणों में ढूंढने से हमें भी प्रमाण मिल जाएगा। जनक महाराजा जैसे कई ऋषि लोग ऐसे प्राप्ति किया था, भगवान को प्राप्ति भगवान में विलय हुआ था। उसी को मातृका बांध करके हम अपना कर्तव्य कर्म को उसी के अनुसार ही करना है, केवल अनुकरण नहीं करना। यांत्रिक रूप से ऐसे करने से भी उसको फायदा नहीं मिलेगा। हम अनुसरण करना है। अनुशासन को हम अपना कर्म में सोच समझ के, गुण दोष को समझ करके अपना कर्तव्य कर्म के सामने इच्छा का अनुसार, इच्छा शक्ति से क्रिया शक्ति में बदलना है, तभी अनुभव ज्ञान मिलेगा। उसी को ज्ञान शक्ति बोलता है। भागवत में केवल ज्ञान शक्ति, परमात्मा ज्ञान देने वाला शक्ति नहीं है भगवान, जबकि ये संपूर्ण रूप से वेद शास्त्र के अनुसार हम इसी के बारे में जानकारी हमें मिल गया। आत्मबोध से हम कर्तव्य कर्म करना शुरू कर दिया, उसका प्रकृति का अनुकूल हम जीना सीख गया, तो उसी का अनुसार ही
हमें इष्ट भोग धन धान्य पुत्र पौत्र पूरा मंगल स्वरूप से हमें भगवान योगक्षेम का तौर पर हमें मिलते, कामधेनु का तौर पर हमें देते रहेगा। और सुख समृद्धि में अपना जिंदगी को आसानी मरने तक इसी यह जन्म में, इसी जन्म जन्म में हम भगवान का पास जाने का रास्ता भगवान ने दिखाया हुआ। तो उसी का अनुसार प्रमाण मान करके हम खुद मातृका बन करके अगले जनरेशन के लिए अपना कर्तव्य कर्म को संपूर्ण करने के लिए भगवान बताता है। और आगे भी भगवान बता रहे हैं, नमे पार्थासि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना व्याप्तो व्याप्तजम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मेरे को ही रोल मॉडल बनाओ करके अभी भगवान बता रहे। पहले तो दूसरों को बारे में हमें बताया, अभी भगवान बता रहे हैं मेरे को, मैं सब कुछ बताने का भी ये कुछ काम करने से कर्मयोगी बन करके 125 साल तक जो कुछ भी अभी गीता का जो पाठ चल रहे, भगवान और अर्जुन के साथ में जो संवाद हो रहे, इनका एज था 80 से ऊपर था, अर्जुन का भी और भगवान का भी। उसके बाद ये युद्ध होने के बाद केवल 36 ईयर्स ही धर्मपुत्र ने राज्य को परिपालन किया था। उसके बाद वानप्रस्थ में चला गया था, प्रस्थान किया था मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो कितना दिन बाकी था, इनका एज क्या था, हम अंदाजा कर सकता है 80 से ऊपर था इनका, तो अर्जुन का भी और भगवान का भी एज उसी समय जो गीतोपदेश चल रहा था। इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे, मैं ऐसा कुछ तुमको बताने का क्या जरूरत था, मैंने जो कुछ भी करता है इसी मात्र का स्वरूप में मैं अभी तक जो कर्म योगी का तौर पर मैंने जो कुछ भी काम किया जन्म से लेकर अभी तक तुम्हारा सामने जो खड़ा है उसी हिसाब से काम किया हुआ है। मेरे को रोल मॉडल बनाओ तुम, क्योंकि मेरे को कुछ सिद्धियों समभूतवा, मेरे को कुछ खुद को हासिल करने के लिए, मेरा आसक्ति के लिए या मेघा आग्रह को संपूर्ण करने के लिए मैं काम करता नहीं है। जो कुछ भी सखेत भावना से मैं अपना परिपालन व्यवस्थिति को पालन करना ही मेरा कर्तव्य है, उसी के फल सिद्धि के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं है। मेरे को हासिल, मेरा सानिध्य मात्र से मैं जो कुछ भी चाहता तो मेरे को उसी टाइम में हासिल कर सकता है। फिर भी सिद्धियों मेरे को किसी के साथ में संबंध नहीं है, मैं किसी के साथ में आश्रित नहीं है, तभी भी मैं अपना कर्तव्य कर्म को संपूर्ण करते ही रहता हूँ। भगवान जो कुछ भी करता है अपना फायदा के लिए कुछ भी नहीं करता। भगवान दूसरे को आश्रित नहीं है, भगवान कुछ किया नहीं किया उसके कोई डिपेंडेंट किसी में साथ में किसी के साथ में कर्म बंधन में नहीं पड़ता हूँ। फिर भी मैं अपना कर्तव्य कर्म को संपूर्ण रूप से करते रहता हूँ। सहेज भावना से मैं जो कुछ भी काम करते रहता हूँ उसमें कोई मेरा फायदा के लिए मैं नहीं करता हूँ। मेरे को किसी के साथ में कोई संबंध नहीं, किसी को मैं आश्रित नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी चाहता है तो मेरे को कुछ भी हासिल कर सकता है। तो फिर भी यदि है अहम न करते यम जादू कर्मण्यतीन्द्रिया ममवर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसगा, मैं इसलिए करते रहता हूँ, मेरे को किसी के साथ में कोई संबंध नहीं है, फिर भी मैं क्यों काम करते रहता हूँ। हे अर्जुन, अगर मैंने कुछ भी नहीं करेगा, मैं आलस्य के साथ मैं कुछ भी नहीं करेगा, कुछ हरकत भी नहीं करेगा, तो ये प्रपंच में या मनुष्य लोग में भी कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। भगवान अगर 1 मिनट भी स्टिल हो गया, पूरा प्रपंच का ये चाल चलन फिर ठप हो जाएगा। ये भी एक बात है। ये गीतोपदेश से चलते वक्त अर्जुन और भगवान के अलावा किसी ने भी उधर पूरा जो रणांगण में था, युद्ध भूमि में था, बाकी अर्जुन और भगवान छोड़ करके बाकी सबको स्टील बना दिया भगवान ने। उधर क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे किसी को पता नहीं चल पाया। 1 सेकंड के लिए, मतलब 18 मिनट के लिए सबको स्टील कर दिया। मतलब भगवान 1 सेकंड भी अपना हरकत नहीं करेगा तो ये प्रपंच व्यवस्थिति पूरा ठप हो जाएगा। इसलिए अगर मैंने काम करना छोड़ दिया,
भगवान को कुछ को कोई फायदा नहीं है और कोई भी मतलब से भगवान ये सब कुछ सहेज भावना से करता रहता हूँ। 50% ये प्रपंच परिपालन भगवान का व्यवस्थित में चलते रहता है। महान हम लोग कितना बुद्धिमान लोग बोल करके वो भौतिक शक्ति के अनुसार ही जीवन रख करके अणुबोम्ब करके बना करके बैठा है अपना नाश के लिए। लेकिन तभी भी भगवान जो कुछ भी कामधेनु पर बोल करके कामधेनु का तौर पर हमें ये प्रपंच का परिपालन में भगवान का शक्ति अब हमेशा कोई पक्षपात नहीं है, सभी को डिस्ट्रीब्यूट होते ही रहता है कामधेनु का जैसे। अगर भगवान ने एक सेकंड भी एक काम करना छोड़ दिया तो इस दुनिया फिर रहेगा नहीं है, तब होएगा हम लोग सब स्टिल हो जाएगा, हमें सांस नहीं मिलेगा, हमारा शरीर का सब चलन बंद हो जाएगा। यही नहीं है अगर मैं आलस्य बन के बैठेगा मनुष्य की मेरा जैसे हो जाएगा। वैसे भी भगवान काम करते रहता है, तभी तो हम अपना मर्जी से घूमते रहता है। अगर भगवान छोड़ दिया तो सब कुछ हमारा काम काज सब कुछ भी उधर ठप हो जाएगा। इसलिए मैं काम करते, मेरे को किसी से कुछ भी लेने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं काम करते रहता हूँ। किस लिए काम करता है? इस दुनिया में अगर मैं काम करना छोड़ दिया तो इस दुनिया पूरा अवस्था त्रय में नहीं चलेगा। एक सेकंड अवस्था त्रय में परिवर्तन होता है, काल के अनुसार ऐसे चलते रहता है। अगर अचंचल ब्रह्म को चलना अवस्था में चलते रहने का वही सृष्टि का व्यवहार कहा जाता है, उसी को स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है, उसी को चाल चलन को कर्म कहा जाता है। इसलिए इसका सबका अधिष्ठान कारण क्या है? भगवान कर्म करते रहता है, अपना करते हुए कर्म को भगवान को पूजा करता है या विश्वास करता है नहीं करता, तभी भी भगवान अपना कर्तव्य कर्म को सहेज भावना से करते रहता है, तभी तो हम लोग अपना मर्जी से जी पाता है। ये हम सोचने का एक बात है। इसलिए उल्सीदेयुरिमे लोकानां कृत्यां कर्म चेतकं शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामिमा प्रजा। मैं अगर कोई भी कर्म नहीं करेगा तो इस लोग को सृष्टि करके उसका नाश करने वाला भी मैं ही होगा। इसलिए उसी का सृष्टि करने वाला ही उसको नाश करने वाला बनेगा। वो ये प्रजा को सभी को सर्वनाश करने का कारण में ही बनेगा। इसलिए मैं काम करते रहता हूँ। एक प्रोसेस है, जो सृष्टि होता है कुछ दिन में रहता है, परिपालन में होता है, उसको अब बाद में वो संहार में या उसको मिटाता है। मतलब ये तीन अवस्था में चलते रहता है। इसलिए अंग्रेजी में भी पाश्चात्य लोग भी क्या कहा है, ओ माई गॉड बोलते हैं। गॉड बोलने से क्या है? जी फॉर जनरेट सृष्टि होता है, ओ फॉर ऑर्गेनाइज परिपालन होता है, डी फॉर डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रॉय कहा जाता है। अगर भगवान को हमें सृष्टि करके उसको उसी टाइम नाश करना तो भगवान सृष्टि करने का जरूरत क्या था? इसलिए उसी मतलब से भगवान बताता है मैं अगर काम करना छोड़ दिया तो सृष्टि नहीं होगा, ना परिपालन नहीं होगा, जो कुछ भी अभी है सबका सर्वनाश भी हो जाएगा। मतलब हम सृष्टि करके सर्वनाश करने वाला करके प्रसिद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं काम करते ही रहता हूं निर्लोभ रूप से कल्पांत काल में। उसके बाद में भी अचंचल ब्रह्म बोलने से चलनात्मक भाव में बदलने से अवस्था त्रय संभवित होता है। भगवान एक मिनट भी अगर स्टिल हो गया तो ये अवस्था त्रय का प्रभाव इस दुनिया में नहीं पड़ेगा, तो सर्वनाश हो सकता है। इसलिए मैं काम करते रहता हूं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसा यदा कुर्वन्ति भारत कुर्याम तिदाम तदासक्तो चिकीर्षु लोक संग्रह। हे अर्जुन, जो अज्ञानी लोग हैं किस प्रकार अपना अपना कर्म में आसक्ति होकर के अपना कर्तव्य कर्म को करती सही मान करके करते रहता है, उसी प्रकार
जो विद्वान है, जो पंडित है, ज्ञानी है, वो आसक्ति का आसक्ति को छोड़ करके लोक सेवार्थ कर्म करेगा। यही कर्म करने का तरीका है। दो तरह का कर्मयोग करने वाला है इस दुनिया में। एक तो अपना भौतिक शक्ति के अनुसार अपना सुख भोग के लिए इंद्रिय विषयों में रमित होकर के अपना आसक्ति के साथ जो कुछ भी काम करते रहता है, वो अज्ञानी माना जाता है। अगर आसक्ति छोड़ करके विवेकी या विद्वान या पंडित या ज्ञानी परमात्मा ज्ञान को, भगवान को, गीता का जो पाठ किया वह है, गीता के बारे में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्ति किया करने के बाद कभी भी ऐसे आसक्ति के साथ हम लोग काम नहीं कर सकेगा। मेरे को नहीं कर सकेगा। मैं गीता इतना पढ़ने के बाद मेरे को अपना मर्जी से अपना भौतिक शक्ति का, भौतिक इच्छा शक्ति से क्रिया शक्ति में नहीं कर सकता, क्योंकि गीता के बारे में, गीता में भगवान ने जो कुछ भी अनुशासन का, कर्मयोग के बारे में हमें बताया, उसी को ठीक तरह से हम समझ गया तो, सत्ता स्वरूप हम समझ गया तो कभी भी हम आसक्ति के साथ कोई भी काम नहीं कर सकता। तभी तो उसको पंडित कहा जाता है, उसी को विद्वान कहा जाता है। उनको कभी भी कोई भी काम करते वक्त भौतिक, हम तो जैसे गीता का पाठ करता है या पूजा पाठ करता है, अपना कर्तव्य कर्म को भगवान का इच्छा अनुसार हम अनुशासन में ला करके अपना योग अवस्था में सिद्धि सिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्चते, इसी को प्रमाण मान करके हम काम करते रखने के बावजूद भी हम अगर भौतिक तल में अपना कर्म, परिवार को परिपालन करने का व्यवस्थित में चला गया तो भी हम कभी आसक्ति में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें जो कुछ सत्य को हम जान गया। अगर नहीं हम अज्ञानी के तौर पर, जो अज्ञानी होने पर ही हम भौतिक सब्जेक्टों में या भौतिक विषयों में अपना इंद्रिय सुख के लिए, भोग सुख के लिए जो कुछ भी हमने जिंदगी में मेहनत करके जिंदगी को बर्बाद करते हैं, वो उनको अज्ञान का वजह से वो मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे जिंदगी बीते जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, फिर जन्म लेकर के दोबारा आएगा, वही काम फिर करेगा। ऐसे जन्म से लेकर मरने तक भी फिर पुनरभि जननम पुनरभि मरणम, ऐसे कर्म बंधन से चलते रहेगा। अनेक जन्म का प्राप्ति होगा। बहूनि में विदितानि जन्मानि तपदार्जुनादान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। ऐसे भगवान ने अगले अध्याय में बताएगा, मैं और तुम कितना जन्म लिया है मेरे को पता है, तूने भी कितना जन्म लिया है, मैंने भी कितना जन्म लिया है, मेरे को पता है, लेकिन तेरे को पता नहीं है। इसी को अज्ञाता बोलते हैं। हमने अभी तक कितना जन्म लिया है हमें क्या सबको पता है क्या? अगर पता हो गया तो वो विवेकी बन जाएगा। आत्मबोध, आत्मज्ञान जिसको भी प्राप्त हो जाता है, हमें अभी तक कितना जन्म लिया करके हमें पता चल जाता है। ऐसे लोग नन्मा का, लोगोपकारार्थ को कर्म कर सकते हैं उनको। इसी को मोटिवेशन के लिए उपनिषद में एक श्लोक हम प्रार्थना का रूप में चांटिंग करता है, स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यही तो बात है। हम लोक सेवार्थ लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, उसी लक्ष्य में, उसी प्रार्थना का अनुसार हम अपना कर्तव्य कर्म को करने लायक बनना है। तो ये गीता का कर्मयोग, उसका अनुशासन, भगवान ने जो कुछ बताया उसी हिसाब से आसक्ति बिना अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करने वालों को लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ऐसे प्रार्थना का मन ही बढ़ेगा। नहीं तो अपना स्वार्थ के लिए भगवान से जो कुछ भी ऑफर दे के हम प्रार्थना लगेगा, उसी से पुरुषार्थ का संपूर्णता के लिए हम भागदौड़ करते रहते हैं। अगर वो अज्ञता को हमें मिटाना है तो गीता शास्त्र को ठीक तरह से पढ़ करके अपना कर्तव्य कर्म को बिना आसक्ति का विरक्त होकर करके निसंग भाव में हम अपना कर्तव्य कर्म को करने का रास्ता भगवान ने जो सिखाया है
वो हम मातृका का रूप में अगले जनरेशन के लिए भी हम मादर शेयर करने लायक हम खुद बनना है। उसी के लिए भगवान का आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हुए आज का भाग हम भगवान का चरण में समर्पित करता हूँ। सभी को नमस्कार।